वेव्स, सबसे पहले हम लोग वेव की बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं कि वेव्स कहते किसको हैं। तो वेव्स हमने किसको डिफाइन किया था कि अ फिनोमेना व्हिच ट्रांसफर्स एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। मीडियम। हेयर यू कुड सी सर्टेन एग्जांपल्स जो उसने बताया हुआ है कि जी ये वेव्स हैं, इसमें ये पीरियोडिक वेव्स, ये सारी पीरियोडिक वेव्स हैं। उसका रीजन क्या था? पीरियोडिक वेव्स हमने किनको बोला था? जिनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट द सिग्नल चेंज नहीं होता। ये वाली वेव जो है ये नॉन पीरियोडिक वेव है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट द सिग्नल क्या हो रहा है, हमारे पास चेंज हो रहा है। सो जब हम वेव्स के बारे में बात करने के बाद आते हैं, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं, एक मैकेनिकल वेव होती है एंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मैकेनिकल वेव्स आर दोज इन विच आर मीडियम डिपेंडेंट एंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, मीडियम इंडिपेंडेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड साउंड एज मैकेनिकल वेव इन मीडियम और मीडियम। अभी जो आपके सामने यहाँ पे वेव आपको नजर आ रही है, दिस वेव इज नोन इज मीडियम के थ्रू ये ट्रेवल करी है, सो इट विल बी नोन एज मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक कौन सा होता है, ट्रांसवर्स वेव, और एक कौन सी होती है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल। इसमें ये जो वेव जनरेटर के थ्रू, अब ये जो इसमें वेव स्प्रिंग में जनरेट कर रहा है, जिसमें पार्टिकल का मोशन अप एंड डाउन एंड वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, सच अ काइंड ऑफ वेव इज नोन एज, फॉर एग्जांपल पार्टिकल का मोशन क्या है, अप एंड डाउन, एंड वेव ट्रेवल करी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो वी कुड सी के वेव पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे, और वेव कहाँ जा रही है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सच अ काइंड ऑफ वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। ट्रांसवर्स वेव। Transverse wave is a wave in which the particle motion and propagation of wave is perpendicular to each other. उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप ऑफ वेव आती है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल। यानी अगर हम स्प्रिंग को बैक एंड फोर्थ मूव करें तो पार्टिकल की मोशन भी क्या होगी, बैक एंड फोर्थ, एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव भी क्या है, इन द फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन व्हाटसोएवर। सच अ टाइप ऑफ वेव जिसमें ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, दैट इज पार्टिकल मोशन एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव इज पैरेलल टू ईच अदर, इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। When it comes to longitudinal wave के अंदर हम लोग कहते हैं कि वेव ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। उसने शो नहीं किया हुआ, बट ये स्ट्रेच पार्ट ऑफ द वेव क्या होता है हमारे पास, रेयरफेक्शन होता है। अगर हम इसको ऐसे शो करें तो ये वाला जो पार्ट होता है मेरे पास, ये क्या होता है, ये रेयरफेक्शन होता है, एंड ये क्या होता है मेरे पास, कंप्रेशन होता है। सिमिलरली अगर हम लोग ऊपर जाएं तो ऊपर हमारे पास जो वेव का ये पार्ट है, दिस इज नोन एज क्रस्ट, और ये मेरे पास क्या होता है, ट्रफ। दिस इज, ये प्रॉपर्ली राइट डाउन नहीं कर रहा, लेट मी एनोटेट। ये मेरे पास क्या होता है, ये ट्रफ होता है। और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जिसके अबव एंड बिलो हम देख रहे हैं, इसको इक्विलिब्रियम लाइन कहते हैं। और इसके ऊपर पार्टिकल हमेशा क्या होता है, इस पॉइंट पे हमेशा पार्टिकल क्या होता है, रेस्ट पोजीशन पे होता है। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आती है, उसके बाद हम लोग आते हैं और हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन इज के टाइप्स ऑफ वेव्स को डिस्कस करने के बाद, मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिस्कस करने के बाद, द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव इज उनकी एग्जांपल्स। रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस होती है विच इज यूज टू, रिपल टैंक क्या है हमारे पास, डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। जब हम वेव प्रॉपर्टी कहते हैं उसमें हमने उसको डिस्कस किसको करना है, वेलोसिटी को डिस्कस करना है, फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करना है, एंड वेवलेंथ को डिस्कस करना है। जब हम जनरल वेव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी को क्या रखते हैं, कांस्टेंट,
एंड वेलोसिटी एंड वेवलेंथ का हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। दैट इज कि अगर वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करेगी तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज। अगर वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करिए तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज। अब जब हम रिपल टैंक के बारे में बात करते हैं, रिपल टैंक के बारे में, रिपल टैंक के अंदर हम लोगों को जो है फर्दर ऑन रिपल टैंक में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वेव्स बनाई जा सकती हैं। रिपल टैंक के अंदर हमारे पास एक ये सर्कुलर वेव्स होती हैं और एक हमारे पास ये क्या है, ये प्लेन वेव फ्रंट्स होते हैं। ये जो आपको डॉटेड लाइंस नजर आ रही हैं ये वेव फ्रंट्स इनको कहा जाता है। और एक वेव फ्रंट से नेक्स्ट वेव फ्रंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, वन वेवलेंथ। यानी अगर एक सर्कल ये है और सेकंड सर्कल ये आ रहा है तो इस सर्कल से नेक्स्ट सर्कल तक का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, वन वेवलेंथ का। सिमिलरली अगर हमारे पास ये एक लाइन है और ये एक लाइन है तो इस लाइन से नेक्स्ट लाइन तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी मेरे पास क्या होगा, वन वेवलेंथ होगा। ये जब हम इस तरह का जो है ये वाइब्रेटर के साथ अटैच करते हैं, डाइपर स्ट्रेट डाइपर जो होता है उससे हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट्स बनते हैं। और जब हम यहाँ पे ये जो एक नॉब सी अटैच करते हैं विद तो हमारे पास सर्कुलर वेव फ्रंट्स बनते हैं। वेव फ्रंट्स हमारे पास क्या होते हैं, एन इमेजिनरी सर्फेस, ये लिखा भी हुआ है, an imaginary line that joins all the distant point on the wave that are in phase such that crust it's called a wavefront। अगर आसान लफ्जों में बोलें कि एक ऐसी imaginary line, an imaginary line on which all particles are oscillating with सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। यानी अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं उसमें मैं पार्टिकल्स बनाऊं मल्टीपल, ये मेरे पास पार्टिकल्स आ गए। अगर ये सारे पार्टिकल टुगेदर दे गो अप, दे गो इन द अप डायरेक्शन एंड दे कम बैक टू द लाइन अगेन। सो ऐसी लाइन जिसके तमाम पार्टिकल्स जो है सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन से ट्रेवल कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहा जाता है। दूसरा वे आप इसको ये कह सकते हैं, वेव फ्रंट इज अ वे इन विच wave travel across medium। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स में भी आपने कहा था कि इमेजिनरी लाइन होती है, हम फिजिकली इनको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह वेव फ्रंट भी एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है मीडियम के अक्रॉस वेव कैसे ट्रेवल करी है हम उसको डिस्कस करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज के अंदर उसने हमें क्या बात की हुई है, रिपल टैंक अगेन आ डिवाइस, वैसे तो रिकॉर्डिंग में सब कुछ आ जाएगा। वाइब्रेशन या ऑसिलेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि टू एंड फ्रो मोशन या अप एंड डाउन मोशन ऑफ द जो पार्टिकल होता है उसको वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कहते हैं। यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है। और पीरियोडिक का टर्म भी मैंने आप लोगों को जो है एक्सप्लेन कर दिया, पीरियोडिक का मीनिंग होता क्या है। अब ये कौन सी टाइप ऑफ वेव होगी हमारे पास, ट्रांसवर्स। ठीक है। और उसने इसको इसके साथ कंपेयर किया है। अगर हम इस वेव को इसके साथ कंपेयर करें तो उसकी वेवलेंथ क्या हो रही है, लेसर, विच मींस अब यहां देखो, इज द वेव मूविंग फास्टर और वेव्स क्रिएटेड और मोर वेव्स आर क्रिएटेड। More waves are created. ठीक है, हमारे पास अब एक दो वेव बननी थी वहां पे, एक दो तीन एंड चार। फिर उसने यहाँ पे वो एक्सप्लेन किया है वही कि अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा हैं, वेवलेंथ की बात नहीं हो रही है। इसलिए उसने यहाँ पे ये चीजें डिस्कस की है। वेवलेंथ और नंबर ऑफ वेव्स को आपस में कंपैरिजन नहीं करना आपने। ऑल्दो फिजिकली अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ से वेवलेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम नंबर ऑफ वेव्स भी तो इंक्रीज हो रही है हमारे पास। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज नॉर्मली हमने क्या कहा था कि v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा के अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास वेवलेंथ नंबर ऑफ वेव्स बढ़ेंगी तो स्पीड भी हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बाकी ये ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस हुई है, हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया था।
एम्पलीट्यूड को मिस्टेक नहीं करना, एम्पलीट्यूड बेसिकली जस्ट ये वाला पार्ट होगा हमारे पास। ये कंप्लीट पोर्शन हमने यहां से यहां तक वाला नहीं लेना होता, ये एम्पलीट्यूड नहीं होता हमारे पास। वेवलेंथ मैंने मल्टीपल टाइम डिस्कस की हुई है कि आप यहां से, अगर आप यहां से यहां तक जाओ तो भी एक वेव है। लेट मी चूज अ डार्क कलर। सर यहां से यहां तक भी एक वेव बन सकती है, यहां से यहां तक भी एक वेवलेंथ बन सकती है, यहां से यहां भी एक वेवलेंथ बन सकती है। अगर आप इस वेव के यहां से स्टार्ट हो रहे हैं तो अगली वेव के यहां तक पहुंचेंगे तो भी क्या